साथ जाने को लेकर कहीं बाहर आता है और कहता है मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जैनी कहती है मुझे पता है तुमने क्या बात करनी है, तुमने शादी की बात करनी है ना। साथ कहता है अभी मैं ये शादी नहीं कर सकता, मेरी अभी नई नई जॉब है, मुझे सेटल्ड होने दो। जब हमारी इंगेजमेंट हुई थी हमने वादा किया था कि जब तक मैं सेटल आउट नहीं हो जाता हम शादी नहीं करेंगे। जैनी कहती है तुम ये शादी ज़ारा की वजह से नहीं कर रहे। माहिन की सास पूछती है तुम्हारे घर वालों ने क्यों बुलाया था। माहिन कहती है अली के ससुराल में जाना था तो उसकी सास कहती है तुम्हारे शौहर को तुम्हारे साथ होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे घर में तो दामाद की कोई इज्जत ही नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम लोगों की फैमिली कंप्लीट हो जाए और मेरे बेटे की भी आगे औलाद हो। और वो वहाँ से बातें सुनाकर चली जाती है। ज़ारा काफ़ी परेशान होती है तो अपनी अम्मी को कॉल कर लेती है और कहती है अम्मी मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। सरवत कहती है बेटा कॉल कर लिया करो, मैं हमेशा तुम्हारी कॉल का वेट करती हूँ। ज़ारा कहती है अम्मी मुझे आपसे शिकायत है, इतना सब कुछ हो गया आपने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। सरवत कहती है बेटा माहिन ने तो हमें कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। ज़ारा कहती है अली भाई भी काफ़ी परेशान थे, मैंने उन्हें कहा कि परेशान मत हो। माही की अम्मी कहती है तुम कहाँ गई थी। माही कहती पॉलर गई थी। फरीदा कहती है तुम्हारे दिन रख दिए और तुम बाहर फिरती हो, 100 बलाएं होती हैं। माही कहती है अम्मी ये सन 84 की बातें, ऐसी बातें अब मत किया करें। उसामा कहता है क्या बात है इतनी गुस्से में क्यों हो। माहीन कहती है अपनी माँ को मेरी जान छोड़ दे, इतने ताने दिए हैं उसने बेऔलादी के। उसामा कहता है औलाद तो मैं भी चाहता हूँ। माहीन अगर तुम ये घर छोड़ के गई तो दोबारा मैं तुम्हें कभी वापस नहीं लेकर आऊंगा इस घर में। ज़ारा मिरहा को समझाने के लिए आती है लेकिन मिरहा उसकी इंसल्ट कर देती है और कहती है मेरे कमरे से चले जाएं। मंसूर सरवत को कहता है क्या बात है परेशान क्यों है। सरवत कहती है ज़ारा की कॉल आई थी, मुझे काफ़ी परेशान लगी है। मंसूर कहता है कल उनके घर जा रहे हैं ना तो देख लेंगे। ज़ारा के घर वाले उसके ससुराल आते हैं तो ज़ारा बहुत खुश होती है और वहाँ पर सब मेहंदी वगैरह लगवा रहे होते हैं। साद अपनी अम्मी को कह देता है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी और ये बात मैं अंकल को भी कह दूंगा। आप लोगों को मेरी सिचुएशन समझनी चाहिए। आसफा को साद पर बहुत गुस्सा आता है लेकिन चुप कर जाती है। सरवत कहती है देखा आपने भाभी कितना ख्याल रख रही है ज़ारा का। मंजूर कहता है मैं भी देखकर हैरान ही रह गया हूँ, अल्लाह हमारी बेटी को ऐसे ही खुश रखे। माहिन फरा को कॉल करती है। फरा कहती है यार इतने दिनों बाद कॉल की है तुमने। माहिन कहती देखो हम रिश्तेदार बनने जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं था। फरा कहती हाँ मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी थी। वो दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं। फरा लोग नहीं जानते कि माही तलाक याफ्ता है। जैनी तैयार होती है कि तभी ज़ारा आ जाती है और कहती है जैनी तुम बहुत प्यारी लग रही हो। जैनी कोई जवाब नहीं देती। ज़ारा कहती है क्या बात है जैनी, तुम मुझसे नाराज़ हो, अब पहले जैसे बात क्यों नहीं करती मुझसे। तभी सरवत आ जाती है और कहती बेटा मेहमान आ गया, नीचे सब नीचे आ जाओ।